आज हम इस वीडियो में देखेंगे साधु और शैतान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। वे बहुत ही संत और ज्ञानमन व्यक्ति थे। उनका हृदय बहुत ही कोमल और सबके लिए करुणा से भरा हुआ था। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनके प्रवचनों से जीवन की सच्ची राह पाते थे। साधु का एक ही नियम था, वे रोजाना सुबह उठकर जंगल में एकांत में ध्यान करने जाते थे। एक दिन जब वे ध्यान करने जा रहे थे तो उन्हें जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने ध्यान से सुना तो वह एक कराहने की आवाज थी। उन्होंने आवाज का पीछा किया और थोड़ी देर बाद देखा कि एक शैतान एक पेड़ के नीचे पड़ा है और कराह रहा है। साधु ने शैतान से पूछा, तुम यहाँ क्यों पड़े हो और इतनी पीड़ा में क्यों हो? शैतान ने उत्तर दिया, मुझे एक बहुत बड़े सन्यासी ने श्राप दिया है। जब तक कोई मुझे माफ नहीं करेगा तब तक मैं इस पीड़ा में रहूंगा। साधु का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने शैतान को माफ करने का निर्णय लिया और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, जाओ अपनी राह लो और कभी किसी को कष्ट मत देना। शैतान ने साधु की ओर कृतज्ञता से देखा और फिर अदृश्य हो गया। साधु ने सोचा कि अब यह शैतान किसी को परेशान नहीं करेगा। लेकिन शैतान की फितरत बदलना आसान नहीं था। कुछ समय बाद उसी गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग बीमार पड़ने लगे, अनाज खराब होने लगा और बच्चों को डरावने सपने आने लगे। गांव के लोगों ने साधु से प्रार्थना की कि वे उनकी मदद करें। साधु ने समझा कि यह सब शैतान की ही करतूत है। उन्होंने ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपनी शक्ति को एकत्रित किया और शैतान का सामना करने का निश्चय किया। एक रात जब शैतान गांव में उत्पात मचा रहा था, साधु ने उसे रोकने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया और शैतान को पकड़ लिया। साधु ने शैतान से कहा, तुमने मेरी करुणा का दुरुपयोग किया है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। साधु ने अपने मंत्रों की शक्ति से शैतान को एक छोटे से पत्थर में बंद कर दिया और उस पत्थर को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद गांव में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। गांव के लोग साधु की भक्ति और उनकी करुणा की सराहना करने लगे। साधु ने उन्हें सिखाया कि करुणा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार साधु की कहानी गांव में हमेशा के लिए एक प्रेरणा बन गई।